जैसा कि हम सबको विदित है कि कल बीपीएससी 69 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसका फॉर्म भरने का जो तारीख है वो शुरुआत हो रहा है 15 जुलाई से। मतलब कि अभी हमारे पास समय है, तब तक हम सारे डॉक्यूमेंट अपने रेडी करके रख सकते हैं। तो 15 जुलाई से शुरू हो रहा है और 5 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, तो अंतिम तिथि के भरोसे ना रहना ज़्यादा बेहतर होगा। अब आगे देखते हैं कि इसमें इस बार कौन कौन से चेंजेस आए हैं, कौन कौन से चेंजेस नहीं आए हैं और इसके पोस्ट में कितने पोस्ट आए हैं। ठीक है, तो यदि सभी पोस्ट्स को मिला दिए जाएं तो अभी तक फ़िलहाल 235 पोस्ट आए हैं। 235 पोस्ट में 73 पोस्ट जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जनरल के लिए 108 है, उसमें 32 महिलाओं के लिए रिजर्व है, ऐसे करके पोस्ट आए हैं। और एसडीएम, डीएसपी, ये सब कैटेगरी में जो पोस्ट आमतौर पे हर एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट इसके लिए काफ़ी जिज्ञासु होता है कि कितने आए हैं। तो फिलहाल इसमें इसका कोई भी चर्चा नहीं किया गया है, अर्थात अभी तक इन दोनों कैटेगरी में एक भी पोस्ट नहीं आए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पोस्ट आएंगे ही नहीं इन दो कैटेगरी में, और ये ऐसा भी नहीं है कि ये 235 पोस्ट ही रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि पोस्ट की संख्या अभी घट और बढ़ सकती है, दोनों हो सकता है। अब दोनों हो सकता है, आमतौर पे पोस्ट की संख्या बढ़ती है और कई बार जैसे 64वीं बीपीएससी देखे तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट की संख्या बढ़ी थी और इसके पहले भी पोस्ट की संख्या बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें अब आती है बात कि बाकी पोस्ट ऐड क्यों नहीं हुए हैं। तो इसका यही मतलब है, इसलिए बाकी पोस्ट ऐड नहीं हुए हैं क्योंकि क्या होता है कि अभी तुरंत ही 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम खत्म हुआ है फरवरी के महीने में। ठीक है, और अभी 69वीं का शुरू होने वाला है 30 सितंबर से। तो थोड़ी बीपीएससी लेट चल रही है कुछ कारणों से। अभी इसको कोशिश किया जा रहा है सही पैटर्न पे लाने के लिए। तो कई सारे डिपार्टमेंट, देखिए अभी इसमें बस 10 डिपार्टमेंट्स के आए हैं, बस 10 डिपार्टमेंट्स के आए हैं। तो कई सारे डिपार्टमेंट्स के पोस्ट अभी इसमें जुड़े नहीं है। ठीक है, उन्होंने अभी बना के भेजा नहीं है कि उनमें कितने पोस्ट खाली हैं रिक्रूटमेंट के लिए। लगभग 20+ डिपार्टमेंट्स के पोस्ट आमतौर पर आते हैं। तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये पोस्ट, अच्छे खासे पोस्ट इसमें बढ़ेंगे और एसडीएम और डीएसपी की भी पोस्ट उम्मीद करते हैं कि उसमें जरूर जुड़नी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि और किस तरह के चेंजेस आए हैं इसमें। तो जो आमतौर पे हमें पता है कि ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट हमारी जो डिग्री है वो होनी चाहिए, तभी हम इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो यदि आवेदनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये उम्मीद नोटिफिकेशन में ही जाहिर कर दी गई है कि 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। ठीक है, अभी ही बता दिया गया है, लेकिन वो कंडीशनल है यदि आवेदनों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, तब उसके बाद यदि हम आगे देखें कि क्या और कुछ चेंजेस आए हैं जो मुझे अब तक लगे कि बताने चाहिए इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद, जो थोड़े से अलग हो सकते हैं। अच्छा, आमतौर पे हमारे अंदर एक जिज्ञासा ये होती है कि हम अपना एज काउंट कैसे करें, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है। तो वैसे तो ऊपर जो पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन यदि किस डेट से एज को काउंट करना है तो 1 अगस्त 2023 के हिसाब से हमें एज काउंट करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इस लाइन को उम्र सीमा वाले कॉलम में जाके आप अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो उम्र मानी जाएगी वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से मानी जाएगी। ठीक है, अब उसमें गलत है या सही है वो आप उसको सुधरवा लें, लेकिन मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो 10th किया था और उस समय जो आपने अपना एज लिखा है उस सर्टिफिकेट में, उसके हिसाब से आपकी एज मानी जाएगी। और आम तौर पे इसी के अनुसार चीज़ें होती भी हैं, यूपीएससी में भी होती है या कई सारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मैट्रिक के आधार पर ही होती हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या कुछ और इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं। फ़ी का जो चेंज है उसमें कुछ खास चेंज नहीं है, तो आप फीस का डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं, वही पहले की तरह 600। ठीक है, एक जो चीज़ है, जब भी आपसे उसमें
आपका आईडी कार्ड पूछा जाएगा, तो आप फॉर्म भरते समय तो आप आधार नंबर जरूर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप आधार नंबर नहीं दीजिएगा तो फिर बायोमेट्रिक फ़ी के फॉर्म में आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है, ठीक है, अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा यदि आधार नंबर आप नहीं देते हैं, ठीक है, तो ठीक है, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। जो आधार संख्या देंगे उनके 200 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आधार संख्या ही देने के लिए यदि उपलब्ध हो तो। अब आते हैं कि परीक्षा की क्या संकल्पना है, तो वही पहले की तरह 2 घंटे की होगी और 150 क्वेश्चंस आएंगे, बस यही है। कोई सी सेट नहीं होगा, जो फालतू की अफवाहें उड़ रही थी कि सी सेट भी ऐड हो सकता है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं लिखा गया है। एक परीक्षा ही होगी और 150 क्वेश्चंस आएंगे और नेगेटिव मार्किंग जो 68 बीपीएससी में हम देख चुके हैं वो नेगेटिव मार्किंग इस बार भी कंटिन्यू रहेगी। और जितनी रिक्तियां होंगी, जैसे अभी मान लीजिए 235 के आसपास रिक्तियां आई हैं, तो उसका 10 गुना स्टूडेंट्स मेंस के लिए चुने जाएंगे, ठीक है, मतलब इतने, ठीक है। एक बार रिक्तियां देख लेते हैं कितनी आई हैं, शायद 235 ही थी ऊपर, ठीक है। तो उस हिसाब से, हाँ 235 थी, तो 235 रिक्तियों के 10 गुना स्टूडेंट चुने जाएंगे। हालांकि ये उम्मीद है कि ये रिक्तियां बढ़ जाएं और ये रिक्तियां जितनी भी होती है, जितने भी रिक्रूटमेंट हो सकते हैं, जितनी भी सीट होंगी उससे 10 गुना ज़्यादा मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवार चुने जाएंगे। इसका मतलब साफ है, कंपटीशन बहुत टफ है। यहाँ पे अभी के हिसाब से देखें तो मतलब लगभग 4 लाख लोग तो फॉर्म भरेंगे ही, और 4 लाख लोगों में से बस 2,500 के आसपास लोग सेलेक्ट होने हैं। इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और कट ऑफ ठीक ठाक जाने वाला है, कट ऑफ नीचे आने की उम्मीद कमी है, ठीक है। फिर मेंस का क्या पैटर्न है, तो मैंने देखा इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। मेंस उसी तरह है, 300 अंक का निबंध, 300 अंक का GS2, फिर 300 अंक का GS1 और फिर वही सामान्य हिंदी जो होती है, तो 100 अंकों की जिसका मार्क्स नहीं जुड़ता, और ऐसे 900 अंक के ये होंगे। तो इसी प्रकार से सेम, कुछ इसमें चेंजेस आए नहीं है, उसी प्रकार से GS का भी होगा। एक जो चेंज मुझे बतानी थी कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि फॉर्म भरने के समय एक चीज़ यहाँ पे इस बार दिख रही है कि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट तस्वीर वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब वेबकैम के माध्यम से कहने का मतलब है कि जैसे आप मान लीजिए लैपटॉप या कंप्यूटर से भर रहे हैं, तो उस समय आप उसके कैमरे से खींचा हुआ फोटो अपलोड करेंगे, ठीक है। अब क्या यही सिर्फ एक ऑप्शन है, यही एक ऑप्शन है, वो ये ओनली ऑप्शन है कि या ये भी एक विकल्प है, ये पता नहीं, ठीक है। लेकिन आप एक स्पष्ट और अच्छी तस्वीर, मतलब आप लेटेस्ट फोटोग्राफ डालने की जरूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यदि वो ओनली वेबकैम वाला ऑप्शन हुआ तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो कर सकते हैं। और यदि दोनों ऑप्शन हुआ तो आप क्लियर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालिएगा, जो भी रिक्वायरमेंट होंगे, ठीक है। और वही साइन पहले की तरह ही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करना है। बाकी इसमें कुछ मुझे दिखा नहीं बताने वाला, ठीक है। और ये बिल्कुल याद रखिएगा कि रिक्तियां बढ़ सकती हैं, ठीक है, लेकिन हमें वो मानते हुए या उसके भरोसे नहीं रहना है। हमें ये मानते हुए भी चलना है कि यदि रिक्तियां बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं, हमारे पास 235 सीट है, अपने कैटेगरी के अनुसार चीज़ों को देख लीजिए, उतनी सीट है, उसमें परफॉर्म करना है और अच्छा करने की कोशिश करना है, ठीक है। और विभाग के अनुसार न्यूनतम वर्ग, ये सारी न्यूनतम आयु वर्ग, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप अपने उस चीज़ के अनुसार इन चीज़ों को देख सकते हैं और इसको आप आराम से बीपीएससी की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप लिखिएगा बीपीएससी नोटिफिकेशन फॉर 69th CSC प्रीलिम्स, जो भी, तो आपको आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कीजिएगा, ऊपर में ही दिख जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। धन्यवाद।